कर्नल जनरल के कहने पे कानून इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसको लगता है एक ना एक दिन वो भी जनरल बनेगा, वो भी इक्तदार में आएगा। तो इक्तदार की गेम है पाकिस्तानी हो, इक्तदार बचाने की गेम है। आपने देखा होगा कि एकदम से इकरारुल हसन पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाला है और नौजवानों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो जैसी खबरें भी आ रही है कि एक क्रिकेटर और सिंगर इसमें शामिल हो जाए और इसको पुश किया जा रहा है, तो एकदम से ये क्या हो रहा है जो मुझे लगता है मैं वो आपको बताऊंगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ। 3 नस्लें इनके खिलाफ हो चुकी है। ये जो बात है ये इनको बड़ी चुभती है जो इक्तदार में बैठे हुए। मिलेनियल्स को तो ये लोग कन्विंस नहीं कर सकते। जेन जी क्या इनके हाथ में आ सकते हैं? शायद 2009-10 वाले आ जाए। इनका जो एक्चुअल टारगेट है वो जेन अल्फा है। वो बच्चे अभी 14 या 15 साल के हैं। जो अगला इलेक्शन होना है वो 2029 में होना है। ये सारे बच्चे वोट देने के काबिल हो जाएंगे। ये भी फैक्ट है कि मेजोरिटी पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। जो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं है वो भी ये बात मानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमने इमरान खान को तो जेल में डाला हुआ है, निकलने हमने देना नहीं है। 3 नस्लें इनके खिलाफ हो चुकी, ये चीज इनको चुभती है। तभी आपने देखा होगा ये भागे भागे यूनिवर्सिटीज जा रहे होते हैं। लोगों ने सोचा कि इकरारुल हसन ऐसी अच्छी बातें करेगा कि जेन अल्फा कन्विंस हो जाएगी। वो बातों की हद तक होगा या फिर एक्चुअल में कुछ होगा। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर जेन अल्फा हमारे साथ आ गई तो ये जो 3 नस्लें आपके खिलाफ हो गई है ये बात तो दम तोड़ जाएगी। तो ये लोग जनरेशन पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे ताकि इनका इक्तदार कायम रह सके। तो इक्तदार की गेम है पाकिस्तानी। जनरेशन पर आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इलेक्शन फिर भी आपने ही जीतना।